Hi guys, welcome back to my channel. So guys, we have decided कि हम लोग अभी जा रहे हैं जोधपुर का किला देखने. So guys, look how beautiful the जोधपुर city is. I wish काश आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे होते और आप लोग ये देख सकते कितनी beautiful है ये city. सो गाइज़ यहाँ पे एंट्री फ़ीस कितनी है वो तो मुझे अभी याद नहीं है, बट अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड हो तो आप यहाँ पे फ्री एंट्री ले सकते हैं. सो गाइज़ यहाँ पे जोधपुर की स्कूल से काफ़ी सारे छोटे छोटे से बच्चे आए यहाँ का नॉलेज लेने और यहाँ का किला देखने. यहाँ पे आने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे व्लॉगिंग स्टैंड या सेल्फी स्टैंड अलाउ नहीं करते. जो भी है वो आपको हाथ से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा हर चीज़. इसका नाम है मेहरानगढ़. तो मेहर का मतलब सूर्य होता है, सन. तो यहाँ के जो राजा लोग हैं वो सूर्यवंशी हैं. तो सूर्यवंशियों की आन मान शान को रखने वाला गढ़ मेहरानगढ़ कहलाया. और इस जोधपुर शहर को राव जोधा जी ने बसाया था, इसलिए इसका नाम जोधपुर रखा हुआ है. और अमूमन जिस सिटी के नाम के पीछे पुर लगता है तो वो सिटी हिंदू राजाओं के द्वारा बसाई हुई होती है, जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जबलपुर. और जिसके नाम के पीछे बाद लगता है तो वो मुग़ल बादशाहों के द्वारा आबाद किया हुआ शहर होगा, जैसे अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद, ये सारे. और जोधपुर शहर का दूसरा नाम ब्लू सिटी भी कहते हैं. तो ब्लू सिटी कहने का रीज़न ये है कि यहाँ गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत आई जाता है, कभी कभी 48, 49 डिग्री भी चला जाता है. तो ये जो ब्लू कलर है ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और अंदर की तरफ से घर ठंडे रहते हैं. दूसरा रीज़न ये था कि पहले कास्ट व्यवस्था चलती थी सब जगह, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो उस हिसाब से पुराने टाइम में अमूमन सारा कार्य ब्राह्मण लोगों के पास में होता था, जैसे धार्मिक कार्य, शिक्षा वगैरह देना है. तो उस टाइम ब्राह्मण लोगों को आदर सत्कार की दृष्टि से देखा जाता था. तब ब्राह्मणों ने सोचा कि क्यों ना अपन के भी घर के कोई चिन्ह होने चाहिए जिससे अलग से मालूम पड़ जाए कि शहर के अंदर के ब्राह्मणों के घर है. तो ये ब्लू कलर है, सबसे पहले ब्राह्मण लोगों ने करना स्टार्ट किया था, इसलिए इसको ब्लू सिटी कहते हैं. और अब आप देखिए दीवार पे गोल गोल बॉल मार्क बने हुए, तो यहाँ भी है, वो है, ये कैनन स्मारक है, तोपों के निशान है. यानी कि 1808 के अंदर जयपुर महाराजा जगत सिंह जी ने इस फोर्ट पे अटैक किया था. तो उस टाइम ये आगे वाली बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी ये वाली, और ये फोर्ट यहीं तक बना हुआ था सामने जो है. तो उन्होंने इस किले को लगभग 6 महीने तक घेरे हुए रखा और जीतने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. तो उस वार के अंदर जोधपुर महाराजा मान सिंह जी की विजय हुई थी. तो उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बाद में ये दीवार बनवाई. और अभी जो आप लोगों ने प्रवेश किया वो गेट भी बाद में बनाया और उस गेट का नाम रखा जय पॉल. जय यानी विजय, पॉल यानी द्वार, विक्ट्री गेट. So guys, this is how main entrance look like. एकदम मस्त बजा रहे हो. सो गाइज फोर्ट बाहर से ऐसा दिखता है. लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ मैन. और यहाँ दोनों तरफ हाथों के निशान है. तो ये सारे सतियों के हाथ है. यहाँ जितनी भी महारानियाँ सती उन सब के हाथों के निशान. टाइम में इस कोर्टयार्ड में यहाँ नीचे कोई राज्य अभिषेक वगैरह होता था, तो वहाँ से रानियाँ देखती थी, इसलिए इनको झांकी महल कहते हैं. और ये टोटल रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, जिसको घाटू पत्थर कहा जाता है. ये दिखने में आपको वुडन की तरह लग रहा है, लेकिन वुडन न होकर के सारा रेड सैंड स्टोन है.
और ये जो मार्बल की बनी हुई सीट है तो इसको श्रृंगार चौकी कहते हैं, कोरोनेशन सीट है। यानी कि यहाँ पर राजाओं का राज्य अभिषेक किया जाता था, राज तिलक करते थे इस सीट पे बैठा के। और यहाँ जो सबसे लास्ट में जो राज्य अभिषेक हुआ है तो वो अभी जो महाराजा गज सिंह जी है उनका यहाँ 1952 में यहाँ राज्य अभिषेक हुआ था। और व्हेन ही वाज ओनली 4 years चाइल्ड, केवल 4 साल के थे। उनके फादर महाराजा हनवत सिंह जी का एयर क्रैश में देहांत हो गया था, तब उनकी 4 साल की उम्र में राज्य अभिषेक किया गया था इस सीट पे। यानी कि एलिफेंट के ऊपर जो बैठने के लिए सीटें होती है वो है, और इनको कहीं कहीं अंबाड़ी भी बोलते हैं। और ये हाथी वुडन के बने हुए, ऊपर सिल्वर प्रिंटेड है, कुछ के ऊपर गोल्ड पॉलिश भी किया। फ्रंट सीट राजा के लिए होती थी और सेकंड सीट उनके बॉडीगार्ड के लिए। तो यहाँ 1 by 1 सारे हाथी होते रखे हुए, जो बनावट सबकी अलग अलग टाइप की है। लकड़ी के हेयर ऊपर सिल्वर प्रिंटेड है, चांदी से ऊपर पार्ट सजाया हुआ है, कुछ के इसके ऊपर कांच लगा हुआ है। रानी का है, जब भी रानी की सवारी निकलती थी उस टाइम इस हाथी को काम में लिया जाता था। और जब रानी बैठती थी उस टाइम इसको कपड़े से कवर्ड कर दिया जाता था, क्योंकि अपन के पर्दा सिस्टम होने के कारण इसको कवर्ड रखते थे। तो ये रानी के लिए था। जहाँ पर हाथी घोड़े वगैरह नहीं पहुँच पाते थे या फिर शॉर्ट डिस्टेंस कम दूरी होती थी ना, तो उस टाइम पालकी में बैठ के जाते थे। और कैरी बाई सोल्जर्स, वजन के अनुसार इनको उठाने के लिए आदमी काम में लिए जाते, गुरु के लिए काम में लिए जाते थे। ये मंत्री वगैरह होते थे उनके लिए। और ये जो पालकी आप देख रहे हो, ये पालकी जब भी नई दुल्हन बन के रानी आती थी ना, तो उस टाइम इस पालकी को काम में लेते थे। और इसको डोली कहते हैं। स्लाइडिंग डोर वगैरह है बंद होने वाली, उधर साइड में वेंटिलेशन वगैरह रखा हुआ देखने के लिए, हवा वगैरह आने के लिए। तो स्मोक के लिए पहले काम में लिया जाता था। पहले बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं हुआ करते थे, वो का ही काम में लेते स्मोक में। और ये है जो आप देख रहे हो, ये ओपीएम फिल्टर है। अफीम होता है ना, उसको फिल्टर करने के बाद में लिया जाता है। और वैसे अपन के यहाँ ट्रेडिशनल है कि जब भी शादी विवाह त्यौहार वगैरह होते हैं तो गेस्ट आता है तो फर्स्ट ओपीएम ऑफर किया जाता है। तो ये ओपीएम फिल्टर है, वैसे अनलीगल है, लेकिन आज भी दौलत खाना, दौलत यानी मनी, खाना यानी रखने की जगह। तो पुराने टाइम में इस महल के अंदर रुपए, पैसे, ज्वेलरी वगैरह रखी जाती थी, एज ए ट्रेजरी थी ये। अभी ये जो आप पालकी देख रहे हो, तो ये पालकी जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी अहमदाबाद से जीत के लाए थे विजय की निशानी के रूप में। 1730 में उन्होंने अहमदाबाद पे अटैक किया था और अहमदाबाद को कैप्चर कर लिया था। तो वहाँ से आते वक्त बहुत सारी चीज़ें लाए, जिसमें ये पालकी भी शामिल है। वहाँ सर बुलंद खान सूबेदार था, उसको हरा के लाए थे, इसलिए ये मुग़ल स्टाइल में बनी हुई है। और वुडन की बनी हुई है, ऊपर गोल्ड पॉलिश है। और इसको कैरी करने के लिए 12 सोल्जर्स काम में लिए जाते थे, 12 आदमी, 6 आगे 6 पीछे के तरफ। बीच में राजा बैठते थे। सो गाइज, अब ये है तोरण। शादी ब्याह के टाइम पे ये दरवाजे के बाहर लगाया जाता है और दुल्हा अपने तलवार से इसको टच करके अंदर आता है। हिंदू स्टाइल है, हिंदू राजाओं के द्वारा बनाई होती है, इसको खांडा कहते हैं। और जो राउंड में होती है वो मुग़ल स्टाइल होती है, चांद की तरह होती है वो। और उसको इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि मुग़ल स्टाइल में होगी उसका 3 से 6 kg वज़न होता है, और हिंदू स्टाइल में होगी उसका 5 से 15 kg तक वज़न होता है। गिफ्ट में दी हुई तलवारें हैं, पहले एक दूसरा गिफ्ट में दिया करते थे, वो मुग़ल बादशाह के द्वारा गिफ्ट में दी हुई तलवार है। सबसे बड़ी गन, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर गोल्ड और सिल्वर का वर्क किया हुआ है। और ये ढाल है जो लेदर की बनी हुई है, ऊपर जरदोजी वर्क किया हुआ है। जरदोजी वर्क यानी कि सारा हैंड वर्क होता था, हाथ से गोल्ड सिल्वर का काम है। तो ये डेकोरेटेड है, तो केवल दिखावे के लिए काम में लेते थे, शादी विवाह त्यौहार वगैरह। कटारे तो सेक्रेट जगह पे छुपा के रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर निकाल के मारने के लिए काम में लिए जाते थे। वो है अंकुश, एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए महावत के पास में रहता था। ये है, चौपड़ा है,
ये पेन पेंसिल बॉक्स है और जल चढ़ाने के लिए कलश वगैरह है। तो ये सिल्वर के बने और ये है वाइन बोतल्स, ये दारू की बोतल है। तो इसके टर्बन के ऊपर पेच लगा हुआ है, वहाँ से भरा जाता था और हाथ के अंदर होल है, वापस यहाँ से लिया जाता था और इसको चुस्की कहते हैं। और ये स्मोकर है चिलम जो, तो ये सारे सिल्वर के बने हुए हैं। श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार पेटियाँ जो सैंडलवुड की बनी हुई है, चंदन की लकड़ी की, करने के लिए लेडीज डम्बल्स चाहिए। रानियाँ भी पहले एक्सरसाइज वगैरह करती थी, घुड़सवारी तलवारबाजी वगैरह सब जानती थी। तो ये डम्बल्स हैं उनके लिए, एक्सरसाइज के लिए। और ये देखो आप, बहुत ही सुंदर बारीक वर्क किया हुआ है इनके ऊपर, रामायण का पार्ट्स दिखाया हुआ है टोटल पूरे में इनके ऊपर। योगा कहते हैं, सूती कपड़े पे जरदोजी वर्क किया हुआ है और ये 19वीं सेंचुरी का बना हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी होती थी। ये हाँ, इस टाइप की ड्रेस वगैरह राजा लोग पहनते थे पहले। 82 में ट्रेन आई थी सबसे पहले, तो उस टाइम रायका बाग रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उसका मॉडल है और आइवरी का है, हाथी दांत का बना हुआ है। वेंटेज कारें वगैरह सारी आइवरी की, हाथी दांत की है। ये तो होके का बेस है, इसके ऊपर बीदरी वर्क किया हुआ है, जो बीदरी वर्क फेमस वर्क है उसका काम किया हुआ है। लॉक, पुराने टाइम में इस टाइप के लॉक वगैरह बनाए जाते थे। ये बड़े वाला लॉक है, मेन गेट का है, मेन गेट पे लगाया जाता था। 17 kg का है और ये है उनका चाबी जो साइड में पड़ी वो। और ये ट्रेजरी का लॉक है, तो इसकी 4 चाबियाँ हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों को अलग अलग दी जाती थी ताकि चारों इकट्ठे होते थे तभी लॉक खुलता था, वरना नहीं। फेस्टिवल मनाया जाता है होली के बाद में। और गंगौर शिव जी की पत्नी पार्वती का अवतार होती है गंगौर, और इसकी पूजा स्वागत लेडीज़ करते हैं, जो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना की जाती है। और जो अनमेरिड होते हैं, जो फ्यूचर में भविष्य में अच्छा पति मिले, इस तरह से कामना करते हैं। तो ये सारी ये है जो गंगौर की मूर्ति है। क्या एलिफेंट पे फिक्स करके बाद में चलाई जाती है। बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर और स्टोन कलर यूज में लिया हुआ, नेचुरल कलर। और यहाँ जितनी भी पेंटिंग है 100 to 300 ईयर्स ओल्ड है ये। तो ये 75 ईयर्स के हैं अभी। और जब 4 साल के जो, हाँ, उस टाइम ये राज्याभिषेक किया गया, उस टाइम की ये पिक्चर है उनकी। हाँ, और ये गंगौर फेस्टिवल का है। तो गंगौर फेस्टिवल इस तरह मनाया जाता है। अभी भी मनाते हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये तो पिल्लर भी मनाते हैं। ये उनकी महारानी है और ये उनकी पुत्रवधू है, युवरानी। जो डिज़ाइन दी जाती थी तो धागे से, सिल्वर वायर से या गोल्ड वायर से ही बनाया जाता था। प्रिंटेड कोई चीज़ नहीं होती थी, सारा हैंड वर्क होता था। तो ये जो आप ऊपर लगे हुए देख रहे हो, ये टेंट है। इस टाइप के टेंट वगैरह बनाए जाते थे पहले, जब भी हंटिंग वॉर वगैरह में कहीं बाहर जाते थे घूमने के लिए या, तो ये फोल्डिंग सिस्टम है, फोल्ड करके साथ में ले जाया जाता था। और इस टेंट को चारों तरफ से बंद करने के लिए टेंट वॉल है, कैनाल, कारपेट वगैरह है। और इससे भी सुंदर बनाने के लिए इनके अंदर सीलिंगें लगाई जाती थी, जिसको छत बंदी कहते हैं। तो ये इधर देखिए आप, सीलिंग जो ऊपर लगी हुई है, ये इस टाइप की सीलिंगें वगैरह बनती थी। पूरा गोल्ड वायर का वर्क किया हुआ है, हैंड वर्क है। और जो छोटे राजकुमार वगैरह होते थे उनकी ड्रेसें वगैरह है, ये देखिए आप। और इस टाइप के पहले ड्रेस वगैरह पहनते थे और इसको अचकन कहते हैं। और जो रानियों की ड्रेसें वगैरह होती थी, वो ये देखिए आप, जो रानियों की पोशाकें हैं, इनके ऊपर ये जरी का वर्क किया हुआ है, गोल्ड वायर का वर्क है पूरा। तो गोल्ड वायर, हाँ, गोल्ड का काम है, सोने का काम ये। तो ये घाघरा चोले जो मारवाड़ी ड्रेस है, तो इस टाइप के ड्रेसें वगैरह पहनते थे।
कोसा के है। और शीश महल वैसे दूसरी जगह कहीं कहीं डांसिंग हॉल वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेडिटेशन एंड प्रेयर रूम है, पूजा पाठ और ध्यान लगाने के लिए। इसलिए इसके अंदर सब गॉड एंड गॉडेस के पेंटिंग बनाए हुए हैं चारों तरफ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब की है। और ये जो ग्लास लगे हुए तो पहले लाइट वगैरह नहीं होते थे, तो इसके अंदर कहीं पर भी दीपक लगाया जाता था और उसका रिफ्लेक्शन होकर के सारे में प्रकाश हो जाए, इसलिए ग्लास लगे हुए। और ये जो नीचे पड़ा ये टॉप का पार्ट था ऊपर लगा हुआ, लेकिन टूट गया, तो इसकी कॉपी करके वहाँ दूसरा लगाया गया और ये ओरिजिनल है जो नीचे देखने के लिए रखा हुआ है। सबसे सुंदर महल है ये, और इसका नाम है फूल महल फ्लावर पैलेस। इसे महाराजा अभय सिंह जी ने बनाया था। ये 18वीं सेंचुरी का बना हुआ है और ये था डांसिंग हॉल, यहाँ नाच गाना हुआ करता था पुराने टाइम में। और इसकी जो सीलिंग है वो आप देखिए वुडन की बनी हुई है, ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। और ये जो कलरफुल ग्लास जो आप देख रहे हो, तो ये सारे बेल्जियम ग्लास है। उस टाइम अपन के यहाँ से ग्लास नहीं होते थे, तो बेल्जियम से लाके लगाए हुए। ये जो बड़े बड़े चित्र है वो ऊपर, तो ये राजाओं के राजकुमारों के कुछ गॉड एंड गॉडेज के भी है। और उससे नीचे वाले जो छोटे हैं वो राग एंड रागिनीज है, जो 36 प्रकार के गाने के तरीके होते हैं अलग अलग, उनकी पेंटिंग बनी हुई है। तो ये सारी पेंटिंग एक ही पेंटर के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है, और उसे 10 इयर्स लगे थे इस पेंटिंग को बनाने में, खाली इसी हॉल में। हाँ, और उस पेंटर की बीच में डेथ हो गई थी, तो ये आज भी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो पाया। सामने दीवारों पे आप देखिए ब्लू प्रिंट किया हुआ है, उसके ऊपर ऐसा गोल्ड पॉलिश नहीं है, वरना यह पूरा नीचे तक छत तक पूरा का पूरा गोल्ड पॉलिश होता है। तो उस पेंटर की याददाश्त के लिए वापस दूसरे पेंटर से पेंटिंग नहीं करवाई गई। और इसके कॉर्नर पे देखिए आप काले धागे बांधे हुए, नज़र न लगे इसको, इसलिए ये काले धागे बांधे हुए चारों तरफ कॉर्नर। कहाँ बंद हुए? वो ऊपर देखो सीलिंग छत में। तो ये डांसिंग हॉल था एंटरटेनमेंट के लिए, नाच का है। उमेद भवन, उमेद पैलेस, उसे महाराजा उमेश सिंह जी ने बनाया था। वो 1943 में बन के कम्प्लीट हुआ है, और अभी उसके 3 पार्ट्स है। 1 पार्ट्स में 5 स्टार होटल है, 2nd पार्ट्स में महाराजा साहब का रेजिडेंस है, और 3rd पार्ट्स म्यूजियम है जो आप देख सकते हो। विलास है, इसे महाराजा तखत सिंह जी ने बनाया था। अर्ली 19वीं सेंचुरी का ये बना हुआ है, और ये उनका बेडरूम है, शयन कक्ष। तो अब देखिए बेड लगा हुआ है, बेड के ऊपर एक फैन लटक रहा है, तो उस फैन को चलाने वाला दरवाजे के बाहर बैठ के रस्सी द्वारा चलाया करता था, ताकि बेडरूम की मर्यादा बनी रहे। और इसकी सीलिंग है जो वुडन की बनी हुई है, और ऊपर जो बॉल्स लगे हुए बेल्जियम बॉल्स हैं, लाइट रिफ्लेक्शन के लिए होते थे। नीचे ऑयल लैंप लगाए जाते थे और उनका रिफ्लेक्शन होकर के कलरफुल लाइट होती थी इसके चारों तरफ। और इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई जो अलग अलग सब्जेक्ट की है। नीचे भी कारपेट की तरह दिख रहा है, लेकिन कारपेट ना होकर के पेंटिंग है। तो ये महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम था। गाइस, ये जो सीढ़ियाँ है वो सीढ़ियाँ जब महल बना था तब की बनी हुई है। तो ये दरवाजे पुराने टाइम में जो रानियों के महल होते थे, उनके अंदर ऐसे जाली वाले दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि वो अंदर से बैठे बैठे बाहर का दृश्य देख सके इस जाली के द्वारा। वुडन के बने हुए ऊपर पॉलिश किया हुआ है, उसके ऊपर आइवरी वर्क भी है। ये सारे दरवाजे और पेंटिंग आप देख रहे हो, तो ये पेंटिंग जर्मन पेंटर द्वारा बनाई पेंटिंग है, और उस पेंटर का नाम था A.H. मूलर। तो ये आज से 100 साल पहले पेंटिंग बनाई हुई है, और इसमें ये जो दृश्य दिखाया हुआ है तो उस टाइम का है जब हिंदुस्तान पे औरंगजेब बादशाह का राज था। तो उस टाइम जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी थे, जो अफ़गानिस्तान से वापस आ रहे थे, तो बीच रास्ते में हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, ताकि जोधपुर परमानेंट मुगलों का साम्राज्य हो। ये
राजा अजीत सिंह जी की है। इस महल का नाम है झांकी महल। तो इसके दोनों तरफ नीचे कोर्टयार्ड है, राइट और लेफ्ट में। नीचे कोई फंक्शन वगैरह होता था, यहाँ से रानियाँ देखती थी। और अभी इसके अंदर बेबी क्रेडल से छोटे राजकुमारों के झूले है, ये पालन है। तो सबसे लास्ट वाला जो पालना है तो वो अभी जो महाराजा गद सिंह जी उनका था, और वो इलेक्ट्रिक सिस्टम था, लाइट से चलने वाला। उसको वो PWD डिपार्टमेंट ने बना के उनके जन्म पर गिफ्ट किया था 1948 में। सो गाइज़ ये प्लेस पे हम साथ है। मूवी का जो सॉन्ग है ना, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर, उसकी शूटिंग यहीं पे की गई थी। महल पर्ल पैलेस, इसे महाराजा सवाई सूर सिंह जी ने बनाया था। ये 1595 का बना हुआ है, और ये था कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ मीटिंग्स वगैरह होती थी मंत्रियों के साथ में। तो उस टाइम रानियों को भी अधिकार था मीटिंग में भाग लेने का। तो उनके 5 रानियाँ थी, तो उनके बैठने के लिए देखिए अब लाइट्स लग रही, ऊपर झरोखे लगे हुए हैं। तो उन झरोखे जो जाली दिख रहे ना, उस जाली के पीछे गैलरी है, वहाँ बैठ के रानियाँ मीटिंग वगैरह सुना करते थे। और यदि उन्हें कोई मैसेज वगैरह पहुँचाना होता था राजा तक, तो नीचे जो दरवाजे, उन दरवाज़ों के पीछे उनकी दासियाँ खड़ी रहती थी। वो राजा तक मैसेज पहुँचाते थे कि आपका डिसीजन राइट है या गलत है, जो भी। और इसकी भी सीलिंग देखो आप, वुडन की बनी हुई है, ऊपर कांच लगा के सुंदर नक्काशी का वर्क किया हुआ है। और दीवार में जो छोटे छोटे हॉल है, उनके अंदर दीपक लगाए जाते थे, और उनका रिफ्लेक्शन होकर के मोती की तरह चमकता था, इसलिए इसका नाम मोती महल पर्ल पैलेस रखा हुआ है। और ये जो कोर्टयार्ड है, ये होली चौक है। यहाँ पर पुराने टाइम में राजा रानियों के साथ में होली वगैरह खेला करते थे। यही है 15वीं सेंचुरी में स्टार्टिंग में ये बना था। और ये है जनानी डोडी, यानी कि रानियों के रहने के लिए महल यही हुआ करते थे। हर रानी का सेपरेट से महल होता था, अलग से। अभी इनके अंदर रिपेयरिंग वर्क वगैरह चल रहा है, इसलिए बंद किए हुए देखने के लिए। तो यहाँ किले का जो देखने का पार्ट था वो अपन का कंप्लीट है। अब अपन यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ म्यूजियम शॉप है, सोवेनियर शॉप।